हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। हमने अपना सेल्स का सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मैनेजमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मैनेजमेंट का एक पहला वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एट मैनेजर लेवल। मतलब कि मैनेजर लेवल में कितने किस्म के प्रॉफिट्स हैं जो उनको मिलती है। और आपने अगर मेरा पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एट मैनेजर लेवल। इसका मतलब ये है कि जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको कितनी किस्म की प्रॉफिट या बोनस आपको कंपनी से मिलती है, सैलरी और इंसेंटिव के अलावा। तो आइए एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने 10 प्रॉफिट्स को चूज़ किया है जो मेनली हर कंपनी सबको देती है, हर मैनेजर को देती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। ऐसे और भी बहुत किस्म के बोनस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, बट मैंने सिर्फ 10 को चुना है आपके लिए। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट मतलब खुदरा लाभ। आइए इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। Retail profit is the difference between the revenue that a retailer earns through direct sales and the expense he incurred keeping his store front stock and his business running। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैनेजर अगर डायरेक्ट सेल्स करके जो प्रॉफिट कमाता है, जो भी रेवेन्यू वो कमाता है रिटेलर, उसे हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। रिटेल प्रॉफिट बढ़ाने का बहुत किस्म का तरीका है। चाहे वो जो भी रिटेल प्रॉफिट का जो भी मैनेजर हो, रिटेलर हो, वो अगर अपना सेल को इंक्रीज़ कर देता है तो उसे रिटेल प्रॉफिट मिलती है, या वो अपना एक्सपेंसेस को अगर कम कर देता है तो भी उसकी रिटेल प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाती है। इसको हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। ये जब मैनेजर को कब मिलता है? जब वो डायरेक्ट सेल करता है या अपना एक्सपेंस को कम कर देता है, या सेल को वो जब ज़्यादा करता है तब उसको रिटेल प्रॉफिट मिलती है। नंबर 2, पर्सनल रिक्वायरमेंट बोनस। इसका मतलब ये है कि को हम भर्ती बोनस भी बोलते हैं बहुत से जगह में। इसका डेफिनेशन क्या है आइए देख लेते हैं। अ कॉमन रिक्वायरमेंट बोनस इज़ अ वन टाइम कैश पेमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मैनेजर किसी को भी पर्सनल रिक्वेस्ट करता है, चाहे वो सेल्समैन के लिए हो या सेल्स एसोसिएट के लिए हो या टीम लीडर के लिए हो या कोई भी, वो किसी को भी अगर पर्सनल रिक्वेस्ट करता है, किसी को रेफरेंस से अगर अपने कंपनी में लाता है तो उसे कुछ बोनस मिलती है जो कैश में मिलती है। ये वन टाइम है। आप उसको जितना रिक्वेस्ट करोगे, जितना आप नए मेंबर को लाओगे बिजनेस में, आपको उतनी प्रॉफिट मिलती है। जैसे कहीं कंपनी 1000 रुपये देती है, मिनिमम आपका 1000 रुपये से स्टार्ट होता है पर कैंडिडेट, और कई कंपनियां 2000 तक भी देती है, उससे भी ज़्यादा, डिपेंड ऑन दी डेजिग्नेशन पोस्ट। नंबर 3, ओवरराइड बोनस। तो बोनस आखिर होता क्या है? पहले हमको बोनस समझना होगा। बोनस को समझेंगे तभी हम ओवरराइड बोनस को समझ पाएंगे। बोनस आखिर है क्या? अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन वेजेस एज अ रिवॉर्डेड फॉर गुड परफॉर्मेंस। मतलब बोनस उसको बोलते हैं जब किसी आदमी को सैलरी के अलावा, इंसेंटिव के अलावा कुछ भी पैसा उसको रिवॉर्डेड किया जाता है कंपनी के तरफ से या कंपनी के मालिक के तरफ से, उसका अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, उसके अच्छे काम के लिए, उसके ऑनेस्टी के लिए, तो उसको बोनस कहा जाता है। तो बोनस आपका बहुत किस्म का होता है। ओवरराइड बोनस होता है, आपका मैनेजर मिड बोनस होता है, ईयरली टर्नओवर बोनस होता है, रैली बोनस होता है, महाउत्सव धमाका बोनस होता है, बहुत किस्म का बोनस होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपना तीसरे नंबर का बोनस जो है ओवरराइड बोनस। इस ओवरराइड बोनस को हम ओवरराइड कमीशन भी कई बार कहते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा अच्छा से ब्रीफली समझ लेते हैं। एन ओवरराइड कमीशन is a commission that a sales representative earn when another employee makes as a sale. For example, employees such as a manager earn override commission when sales representative that their manager make their own sales। इसका मतलब ये है कि ओवरराइड बोनस का कि जब भी आप मैनेजर बन जाते हो, जो आपके नीचे जो आपका टीम रहती है, चाहे जो भी टीम हो, सेल्स की मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम हो या गारमेंट की टीम हो, आपका जो भी सुपरवाइज़र है, टीम मेंबर है, टीम लीडर, जब भी वो सेल्स
मैन जितनी भी प्रोडक्ट को सेल करती है तो वो जितना इंसेंटिव अर्न करती है, जितनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो उनका प्रॉफिट में से आपको भी प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ है, तो जो सेल्स मैन जो उस प्रोडक्ट को बिक्री कर रहा है उसको मिल रहा है आपका 80 to 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट। वो तो कमा रहे हैं। यहाँ पर आपको ओवरराइड बोनस भी मिलेगा। जब आपके अंदर का टीम, आपका जो डाउनलाइन है वो आप काम करेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसमें से समझ लिया आपको 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ पर प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको आपका सेल का बोनस नहीं मिल रहा है, आपका जो डाउनलाइन का जो सेल है उस पर आपको बोनस मिल रहा है। नंबर 4, डोमेस्टिक टूर। डोमेस्टिक टूर का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी आपको पिकनिक के लिए या टूरिज़्म के लिए, टूर के लिए अपने कंट्री पे आपको कहीं पे भेजती है, डोमेस्टिक टूर उसे कहते हैं। जैसे कि आपका अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, सेल्स का अच्छी हो रही है, तो कंपनी आपको अपने मैनेजर्स को डोमेस्टिक टूर पे भेजती है अपने कंट्री पे, उसे कहते हैं हम डोमेस्टिक टूर। नंबर 5, इंटरनेशनल टूर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय टूर। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी जब अपने मैनेजर्स को जब कभी भी इंटरनेशनली कहीं पे भेजती है घूमने के लिए, पिकनिक के लिए या ट्रैवल के लिए, तो उसे हम इंटरनेशनल टूर कहते हैं। इस टूर पे ज़्यादातर आपके हाई लेवल मैनेजर जाते हैं, जैसे कि कंपनी के जीएम हो गए, सेल्स के वीपी हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, सीईओ हो गए, ये सब जाते हैं इंटरनेशनल टूर पे। डोमेस्टिक टूर में आपके लो लेवल मैनेजर्स जाते हैं, जैसे कि आपका सेल्स मैनेजर, सेल्स असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये सब आपका जाते हैं। नंबर 6, स्टॉक क्लियरेंस शॉपिंग बोनांजा। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी, ये समझ लिए आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आपका बिज़नेस का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो आपने अलग अलग सिटीज़ में अपने अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए, और हर ब्रांच का उसके लोकेशन के हिसाब से, उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपने हर ब्रांच को उसकी खुद की मंथली टारगेट दे दिए। जो भी ब्रांच आपका मंथली टारगेट को पूरा करता है तो उस टीम को, उस ब्रांच मैनेजर को, उस सेल्स मैनेजर को कुछ प्रॉफिट मिलती है, कुछ बोनस मिलती है, तो उस बोनस को हम स्टॉक क्लियरेंस बोनस बोलते हैं। अगर वो अपनी टीम, आपकी वो ब्रांच अगर वो अचीव कर लेती है तो उसे वो स्टॉक क्लियरेंस बोनस मिलता है। नंबर 7, मैनेजर्स मीट बोनस। इसका मतलब ये है कि ये बोनस या रिवॉर्ड आपको कुछ सर्टेन लेवल्स के बाद मिलती है। जब आप मीटिंग्स में जाते हो, कोई नया प्रोडक्ट जब आपका आता है, कुछ भी चीज़ का जब मीटिंग्स होता है, आपका मैनेजर्स मीटिंग होता है, उसमें अभी आपको ये बोनस मिलता है। नंबर 8, महा उत्सव धमाका बोनस। इस बोनस को और एक नाम से हम जानते हैं ग्रैंड फेस्टिवल ट्रीट। ये वो ट्रीट होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल में बोलूँ आपको, दुर्गा पूजा फेस्टिवल ऑफ़र, ईद फेस्टिवल ऑफ़र, आपका हॉलीडे स्पेशल ऑफ़र, संडेज ऑफ़र, या कुछ भी आपका गवर्नमेंट कैलेंडर के हिसाब से अगर आपको कोई भी छुट्टी, होली का या कोई भी फेस्टिवल का ऑफ़र मिलता है, या सीजनल ऑफ़र्स जैसे कि विंटर स्पेशल सेल्स ऑफ़र, समर सेल ऑफ़र, मॉनसून ऑफ़र, तो उसे हम महा उत्सव धमाका बोनस कहते हैं। उस बोनस पे कंपनी को भी फ़ायदा होती है, अपना ओल्ड स्टॉक्स निकाल देते हैं, सेल्स टीम को भी अपनी फ़ायदा होती है, सेल्स के जो भी उसके लीडर हैं उनको फ़ायदा होता है, मैनेजर को फ़ायदा होता है, और इनफैक्ट कस्टमर को भी फ़ायदा होता है। उनको 30 to 40 या मे बी 70, यहाँ तक कि 70% तक उनको डिस्काउंट प्राइस में दे दिया जाता है। नंबर 8, ईयरली टर्नओवर बोनस। इसका मतलब ये है कि वार्षिक टर्नओवर बोनस, द एनुअल टर्नओवर भी इसको हम कहते हैं। जब आपका साल का जितना भी टर्नओवर होता है पिछले साल से, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसे हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। उस मतलब कंपनी जब अगर पिछले साल से बेहतर करती है इस साल, तो वो बोनस देती है अपने कस्टमर को नहीं, अपने मैनेजर को। वो अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है, तो उस बोनस को कहते हैं टर्नओवर बोनस। ये आपका
महीने का लास्ट में मिलता है, मतलब ईयर का आपका लास्ट में मिलता है, लास्ट ईयर में आप लास्ट मंथ में आपको ये मिलता है। डिपेंड करता है रेशियो पे, जिसका जैसा डेजिग्नेशन होता है उस हिसाब से उसको वैसा बोनस मिलता है। और 10 रैली बोनस, रैली बोनस का बोल सकते हैं इट इज़ अ टेम्पोररीली बोनस। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत किस्म के प्रॉफिट्स और बोनस के बारे आप जाने होंगे। ऐसे और भी बहुत किस्म के प्रॉफिट्स हैं, बहुत किस्म के बोनस है, बहुत किस्म के इंसेंटिव्स हैं और बहुत किस्म के अलाउंस होते हैं जो सेल्स मैन को मिलती है, सेल्स मैनेजर को मिलती है, सेल्स की टीम को मिलती है। अगर आप अपने करियर को सेल्स की तरफ में लेके जाओगे तो आप महीने का हंस के मिनिमम आप 30 to 40 आप घर बैठे कमा सकते हो। अगर आपकी बेसिक सैलरी 12 से 15 हज़ार है तो अगर आप बोनस इंसेंटिव लेकर, कमीशन लेकर, आप में भी 35 to 40 आप इजीली कमा सकते हो। बस आपको अपनी हार्ड वर्क करना है, आपको सही जगह में अपना दिमाग यूज़ करना है और पेशेंस रखना है। So thank you, subscribe my channel and press the bell icon for the notification। और कुछ भी पूछना हो तो नीचे में कमेंट ज़रूर करना। और मेरा अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देख ले, सेल्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।